चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि यार आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो गिवन क्वेश्चंस क्या था आपके पास, y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर गिवन है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मेट किसका बन रहा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था सब्सटीट्यूशन कि कौन कौन से सब्सटीट्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आई थिंक लेक्चर नंबर 71 या 70 में हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो जिनने उस लेक्चर्स को फॉलो नहीं किया, आप उस लेक्चर्स को फॉलो करके क्वेश्चंस को वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटीट्यूशन यहाँ पर हमें पुटअप करना है। तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या बन रहा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। तो जब जब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आता है तो आपको x को या तो x इक्वल टू टेन थीटा पुटअप करना है, या तो आपको क्या पुटअप करना है, x इक्वल टू कॉट थीटा पुटअप करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू हमने पुट किया टेन थीटा, तो थीटा कितना निकल के आ गया ना, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो y इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय टेन थीटा वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x की कंडीशन क्या गिवन है कि यार x यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो क्या आ गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, सेक थीटा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखो यहाँ पर टेन इनवर्स का फॉर्मेट आ रहा है, तो इसको ब्रैकेट में हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन थीटा के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात? तो ना y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया, सिंप्लीफाई करने में टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला बना, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? तो क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, टेन इनवर्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाय साइन थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और एक कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? तो फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू कितना आ गया, तो ना y इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2। क्लियर है इतनी बात? कितना आ गया, कॉट थीटा बाई 2। क्लियर? अब कॉट थीटा बाई 2 यहाँ पर टेन इनवर्स का फॉर्मेट है, तो आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, टेन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो y इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2 को हम क्या लिख देंगे, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। क्यों लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉट थीटा को हमने क्या लिख दिया, टेन 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख दिया। तो अब ये क्या हो गया, टेन से टेन इनवर्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, ना y इक्वल टू
पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। क्लियर है। और थीटा कितना था आपके पास? नाउ थीटा हमने क्वेश्चंस में अज्यूम किया था थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ एक्स। थीटा हमने क्या अज्यूम किया था? 10 इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर y कितना जाएगा ना? y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 1/2 इंटू थीटा की प्लेस पे हमने लिख दिया 10 इनवर्स ऑफ एक्स। अब हम इसका क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा? नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1/2 10 इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? नाउ फाइनल आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, आई थिंक सबको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। ये आपको y गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है? डी वाई बाय डी एक्स आपको यहाँ पर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आई थिंक 3 से 4 लाइन में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप फटाफट बता सकते हैं। इसका डेरिवेटिव आप निकाल के यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए आपको फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो आपको क्या गिवन है? y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। ये आपको क्या है? गिवन है ना। तो हमने जब ITF चैप्टर डिस्कशन किया था तो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला देखा है? 10 इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। क्लियर है? 10 इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, या फिर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई का फॉर्म हमने देखा होगा। क्लियर है? या तो आपको बुक में a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का फॉर्मेट मिलेगा, या तो आपको बुक में जो भी बुक आप रिफ़र कर रहे होंगे तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या मिलेगा? 10 इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये जो पूरा फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? 10 इनवर्स ऑफ ए प्लस 10 इनवर्स ऑफ ये बी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ए की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? ए की प्लेस पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? स्मॉल ए लिखा हुआ है। और कैपिटल बी की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। क्लियर है? तो मैं अगर इस पूरे फॉर्मेट को इस पूरे फॉर्मूले से क्या करूँ? रिलेट करूँ, तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है डायरेक्ट, तो वो आता है हमारे पास ना y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ स्मॉल ए प्लस 10 इनवर्स ऑफ बी। आपका कितना है? एक्स है। क्लियर है? यहाँ पर कैपिटल ए कितना हो गया? स्मॉल ए हो गया। और कैपिटल बी की जो वैल्यूज़ है क्वेश्चंस को कंपेयर करने पे जो हमें आइडेंटिफाई हुई वो एक्स है। अब इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? तो डी अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स ऑफ ए प्लस डी अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है? अब ये तो ए तो यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और प्लस 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट यहाँ पर अप्रोच लगाने की, अरे किस फॉर्मूले पर यहाँ पर रिलेशन आइडेंटिफाई हो रहा है, किस फॉर्मेट को हम यहाँ पर किस फॉर्मेट से रिलेट कर रहे हैं। आपको ITF के क्वेश्चंस में हमने जो फार्मूलेस वहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जब भी मैंने ITF आपसे डिस्कशन किया हो तो ये सब फार्मूलेस आपको वहाँ पर डिस्कशन किए हुए हैं। तो ये फार्मूलेस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि हर एक चैप्टर का लिंक होता है दूसरे चैप्टर से, तो प्रीवियस चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से याद
होने चाहिए, लर्न होने चाहिए उनके, एटलीस्ट उनके फार्मूलेज तो बहुत ही बेसिक फार्मूलेज भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x होल डिवाइड बाय b cos x प्लस a sin x, और x की जो कंडीशन है, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में बिलोंग कर रहा है, और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है आपके पास ना, a अपॉन बी टेन एक्स इज ग्रेटर देन -1 के इक्वल है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड dy बाय dx, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, जैसा हमने लॉजिक पिछले क्वेश्चन में लगाया था। इसके जो पहले क्वेश्चन हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था, सेम फॉर्मेट में हमें ये क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को यहाँ पर थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो नाउ क्या गिवन है आपके पास? नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x होल डिवाइड बाय b cos x प्लस a sin x। क्लियर है? और x की जो कंडीशन है, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में आपका x बिलोंग कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अब देखो, अगर ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है आपके पास, तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं a से डिवाइड कर देता हूँ, क्लियर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं a से डिवाइड कर देता हूँ, स्मॉल a से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। क्लियर है? किससे डिवाइड कर रहा हूँ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्मॉल a से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना आप, तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली कन्वर्ट किस में करना है, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मेट आना चाहिए, या फिर टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y का अंदर फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो स्मॉल a से डिवाइड ना करके हम क्या किससे डिवाइड कर रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चन को हम डिवाइड कर रहे हैं b, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, b cos x से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, b cos x से। तो अब ध्यान से देखना, b cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, a cos x डिवाइड बाय b cos x प्लस b sin x डिवाइड बाय b cos x। न्यूमरेटर को हमने किससे डिवाइड कर दिया, b cos x से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और सेम का सेम डिनोमिनेटर में भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, b cos x से डिवाइड किया। तो b cos x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर कितना आएगा, 1 प्लस a अपॉन b साइन x अपॉन cos x। क्लियर है? ये b cos x से या b cos x कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। क्लियर है? देखो, ये cos x से ये cos x तो कैंसिल आउट हो गया, ये b से यहाँ से ये b कैंसिल आउट हो गया। तो जो पूरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई होकर किस में कन्वर्ट हो गया, नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका, टेन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। क्लियर है? 1 प्लस a अपॉन बी इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका, 10x हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा फॉर्मेट आया, ये पूरा फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो गया, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y।
का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर है, ये पूरे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x की प्लेस पे लिखा हुआ है a अपॉन बी। क्लियर है, और यहाँ पर y के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, y के प्लेस पे आपके पास लिखा हुआ है 10x लिखा हुआ है। क्लियर है, तो जो पूरा फॉर्मेट है किस में कन्वर्ट हो गया, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, तो नाउ y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस टेन इनवर्स ऑफ 10x, टेन इनवर्स ऑफ 10x। क्लियर है, चलिए अब हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है ना। ये 10 से तो टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो y कितना आ गया ना, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a अपॉन बी माइनस एक्स। क्लियर है, अब जो आपको कंडीशन गिवन थी, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था ना, x बिलोंग टू माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, है ना। ये क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी, आपको कंडीशन गिवन थी। तो टेन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, ये इसके रेंज में सेटिस्फाई हो रहा है टेन इनवर्स के फंक्शन में, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा, और माइनस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास, माइनस वन आ गया। फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस वन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इस टाइप के फॉर्मेट से हमें सॉल्व करने। तो बेसिकली आपको अगर फॉर्मेट याद है, फार्मूले से याद है, तो फार्मूले से अगर आपको अच्छे से याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर इतनी बात, चलिए।